नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। पिक्चर 1 और पिक्चर 2 की पिक्चर के लिए मैं 4 लाइनें बोलना चाहूंगा अपनी स्टार्टिंग में। हथेली पर रसीब अपना, हथेली पर रखकर नसीब अपना, क्यों हर शख्स मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पर रखकर नसीब अपना, क्यों हर शख्स मुकद्दर ढूंढता है। अजीब फितरत है उस समुंदर की जो टकराने के लिए पत्थर को ढूंढता है। और देखिए पहले सीजन में नौकरी गई, एक बिजनेस स्टार्ट हुआ। अब इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ पूरी स्टार्टर्स मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन में। थैंक यू। सर, वक्त काफ़ी लंबा था, लेकिन अब बहुत क्लोज आ रहा है टाइम। अब रिलीज होने वाली है। लोगों को बहुत इंतजार था। इतना लंबा समय क्यों? क्योंकि ये वाजिब क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इतना पसंद किया गया, इतना वाहवाही, तालियां, सीटियां, हूटिंग हुई, उसके बाद इतना लंबा वक्त क्यों लगा सर? वही हम लोग इसी मैथ्स को करने बैठे थे। 2 साल तो पैंडेमिक में निकल गए और बाकी टाइम सही राइटर्स को ढूंढने में लगा और अच्छी चीज़ बनाने में टाइम तो लगता है और हम लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते थे, इसीलिए हम लोग इतना टाइम लगा। और थोड़ा सा आई थिंक वो भी है कि राइट पार्टनर्स मिलना भी बहुत ज़रूरी था। आई थिंक हमारे लिए ये था कि जब हमने बनाया था तो कोई अपेक्षा नहीं थी, जैसा बना कुछ चल गया, अच्छा नहीं चला, बट वो इतना अच्छा बन गया कि उसके बाद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था कि हम अगर बनाएं तो सही तरीके से बनाएं, जिसकी वजह से एक सही पार्टनर का मिलना, एक सही इकोसिस्टम का होना बहुत ज़रूरी था। और फिर जब हम Z5 की टीम से मिले और हमने उनसे उन्होंने हमें एक्चुअली बहुत प्रोत्साहित किया। उन्होंने बोला कि यार आप क्या प्लान कर रहे हो, कहानियाँ सुनी, हमें पूरी तरीके से सपोर्ट किया, चैम्पियन किया। और फिर हमें लगा कि यार आई थिंक अब सब कुछ सारे पीसेस ऑफ पजल फिट हो रहे हैं, तो क्यों ना चालू किया जाए। और आई थिंक निमिषा, पुनीत सर, अम्बेश, सब लोग मिले, सब ने एक फुल सपोर्ट दिया, फुल तरीके से चैम्पियन किया कि अब जो कहानी सोची है उन्होंने बस इतना बोला जिस ऑनेस्टी के साथ बनाना था सीज़न 1 उसी ऑनेस्टी के साथ बनाते हैं। एंड एंड नाउ हियर वी आर। एक हफ्ते बाद Z5 पे सीज़न 2 एक्चुअली में आ रहा है पिक्चर्स का। सर, दो महारथी एडीज आपके साथ थे। आपने पिच नहीं किया कि कम ऑन एक कैमरे के पीछे भी आके इसको किया जाए? एडीज अच्छा, जो पहले एडी रह चुके हैं, एडी तो मतलब बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं। बहुत सही। हाँ, मैं भी सोचा गुड रिसर्च। नहीं तो अर्नब ने को डायरेक्ट किया जी। और मैं और अर्नब के पॉइंट ऑफ व्यूज़ काफ़ी डिफरेंट है और हम दोनों खुद काफ़ी बहुत ही अलग किस्म के आदमी हैं, तो एक दूसरे को बैलेंस किया हम लोगों ने। अर्नब ने स्टोरी सोची और जब वो खुद एक्टिंग नहीं कर रहे थे तो सेट पे राइटर्स के साथ वो लाइंस पे वापस वर्क कर रहे थे, तो हम सब ने एक साथ काम करके एक दूसरे को सपोर्ट किया और एक दूसरे को कॉन्फिडेंस दिलाया, तो उससे बहुत हेल्प तो हुई और हमने रिस्क बांट दिया आधा आधा। बिल्कुल। और हम दोनों को ये पता था कि नवीन से खास एडी से कुछ फ़ायदा तो नहीं होगा, इसीलिए हमने उनसे नहीं पूछा। देखिए मैं सिर्फ बड़े डायरेक्टर्स को देखिए सर, पिच करना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, बात करोगे तो बात बनेगी, बात ही नहीं करोगे तो बात कहाँ से बनेगी। दीदी, आपके टैटू है फ्री स्पिरिट, इसका नाम है मुक्त आत्मा। जो मेरा टैटू या मेरा टैटू एक एक्चुअली फिगरिन है। हाँ, तो आपको लगता है कि यस यू फ्री नाउ, जो जिस तरीके से आप फ्री माइंडेड अपने रोल्स कर रही हैं, यू गेटिंग क्लैपिंग्स ऑल ओवर, तो दैट इज लाइक, क्योंकि टैटू कहते हैं ना, जो होता है वैसे ही इंसान हो जाता है। दिस इज शाइनिंग स्टार्स विद शाइनिंग सन फ्लेम्स। दिखाइए अच्छे से। बहुत शाइनिंग स्टार्स विद शाइनिंग सन फ्लेम्स। Okay. तो ऐसे ही अंदर से सोल होता जाता है, तो यू आर लाइक फ्री टू डू गुड रोल्स नाउ। नहीं, फिर ये तो मैं कहूँगी मेरी मैनिफेस्टेशन थी, क्योंकि मैंने 2009 में कराया था अपना टैटू। तो और मैं एक्चुअली बचपन से ही वैसी ही रही हूँ। मेरा दिमाग कुछ ऐसा ही है, गो विद द फ्लो काइंड ऑफ अ पर्सन रही हूँ। मैंने कुछ प्लानिंग नहीं की अपनी लाइफ में। इवन इफ़ आई सी माई एजुकेशन, 10th में मैथ्स का एग्जाम देते ही मैंने डिसाइड कर लिया था आज के बाद मैथ्स का और मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, इट्स ओवर। ना डिस्कशन करनी है किसी से, ना कुछ पूछना है। उसके बाद मैंने लाइक व्हाटएवर, उसके बाद मैंने कॉमर्स किया, फिर मैंने कॉलेज में साइकोलॉजी ऑनर्स किया, एंड एवरीवनस लाइक व्हाट आर यू डूइंग? आई वाज लाइक नो, आई वांट टू स्टडी ह्यूमन माइंड। फिर मैंने शामक के साथ थोड़ा टाइम मतलब डांस किया, परफॉर्म किया, तो स्टेज मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने कहा मुझे इवेंट्स और पब्लिक रिलेशन करना है। तो जब मैंने ये टैटू कराया था तब तक मैं समझ चुकी थी कि आई एम अ फ्री फ्लोइंग पर्सन, और मैं एक्चुअली डांस बहुत मेरी लाइफ, मतलब अगर मुझे पैसे नहीं कमाने होते तो मैं शामक में रहती, मैं नहीं छोड़ती कभी भी। आई वुड हैव जस्ट रिटायर्ड एज अ डांसर।
क्योंकि मुझे डांस से बहुत बहुत लगाव है, इसीलिए मैंने वो टैटू कराया था कि मैं डांस नहीं कर सकती पूरी लाइफ, तो आई विल डांस थ्रू लाइफ। वेरी नाइस, नाइस थॉट्स एंड देखिए थॉट के हिसाब से जिंदगी चलती है, जैसा थॉट आएगा वैसी जाएगी। नवीन भाई, यू आर आल्सो अ गुड डांसर और परफॉर्म आपने किया था 2-3 साल में इंडिया गेट के पास, और गाना कौन सा था बताएंगे तो एवरीबॉडी विल एंजॉय द सॉन्ग जिसमें आपने परफॉर्म किया था। बहुत दूर दूर की कौड़ी लेकर आए हैं भाई, ये तो उसका था चोली के पीछे क्या खलनायक का। यार वो मैं एक्चुअली मेरी ना जॉइंट फैमिली थी, तो मैं थोड़ा घर का नचनिया होता था। दिल्ली से सर। तो अभी तो कहाँ, अभी तो मैं स्टार्टअप फाउंडर बन गया हूँ, तो नहीं अभी रोल तो मैंने कोई डांस वाला नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है हाँ रिदम है, बट मैंने प्रोफेशनली बिल्कुल भी कुछ सीखा नहीं। मैंने तो कभी नहीं देखा तुम्हें डांस। हाँ मैं कहाँ मैं हाँ प्लीज शो अस। अरे क्या चलो नाच तो के मैं दिखाओ। बारात वाला डांसर रहा हो गया यार, मैं कुछ सीखा हुआ डांसर नहीं हूँ। बट यू आर परफॉर्मर सर, मतलब कहते हैं दिल्ली वाले कुछ भी होता है, जनरेटर भी होगा ना उस पर भी डांस करके दिखाते हैं, दिल्ली वाले हैं जनरेटर और दिल्ली वाले हैं, उसको बस मौका चाहिए। मैं लेकिन थोड़ा शाय सा रहा हूँ। हाँ। जनरेटर के पीछे खड़े होकर डांस करो। कुछ नहीं तो जनरेटर की बीट पे डांस कर लेंगे। ये बहुत सर, अच्छा मौका है। चाहिए दिल्ली ये वाले। बहुत सही बोला आपने। 5 बार मैंने कहा बोला है कि मैंने कहा ये करते मैंने कहा ये करते। हाँ सर क्योंकि फादर और मदर रिटायर्ड रहे हैं प्रिंसिपल्स, और उसके बाद कहाँ से लेकर आए भाई ये पूरी उसके बाद कहते हैं ना कि जब एकेडमिक्स स्ट्रांग होती है घर में तो कहते हैं कि एकेडमिक्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन जब एक्टर बन जाते हैं तो पड़ोसी ये भी पूछते हैं एक्टिंग तो कर रहा है लेकिन कर क्या रहा है। तो ठीक है, करना क्या लेते। सो एकेडमिक्स की तरफ रुझान रहा या ऑलवेज यू वांट टू बिकम अ परफॉर्मर ऑन तो आई थिंक मुझे पढ़ाई बहुत पसंद थी, है अभी भी है, और मुझे कहानी कहना भी पसंद है। और आई थिंक मुझे लगता है कि अपनी जर्नी में जो एक चीज़ मैंने खोजी वो ये है भाई कि कहानी कहने में बहुत सारी पढ़ाई है। बिल्कुल बिना पढ़ाई लिखाई किए कहानी नहीं कह सकते, ये मेरा मानना है। बहुत सारे लोगों का तरीका कुछ अलग होगा, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिकॉज राइटिंग, रिसर्च करना, बैठ के कंप्यूटर पे लिखना, इसके बाद शॉर्ट ब्रेक डाउन करना, वो भी बैठ के लिखने का काम होता है। गाने बनाना भी टेबल पे बैठ के लिखने का काम होता है। उसमें अक्षर अलग होते हैं, नंबर और अल्फ़ाबेट नहीं होते हैं, बट नोट्स लिख रहे होते हो आप। तो मुझे लगता है कि अगर आप मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो आप कहानीकार नहीं बन सकते, बट अगर आप पढ़े लिखे हो तो भी आप कहानी कह सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब उसके लिए आपको वो इंसान बनना ज़रूरी है जो रात में माल मार के जो है सो उसको तारे चमके और लगे अरे अब मैं, वैसा नहीं है। मतलब मुझे लगता है अगर आप बिस्सों से मिलें, वैभव, दीपक, जो भी हम लोगों के यहाँ देखें, काफ़ी लोग हमारे एक्टर्स भी कुछ लोग हैं, रिधि बहुत नोट्स बनाती हैं किताबों कॉपियों में। तो आई थिंक मुझे लगता है कि एकेडमिक अप्रोच हेल्प्स यू टेल स्टोरीज बेटर फॉर सम ऑफ अस, एंड तो उसने मुझे हेल्प ही किया है पढ़ाई लिखाई ने। मतलब मैं शायद बेटर कहानियाँ नहीं कह पाता अगर मैं मुझे लगता है स्क्रीन प्ले राइटिंग एक पजल ही होता है। Yeah. वो मुझे लगता है बहुत ही मैथमेटिकल है बहुत। स्क्रीन प्ले राइटिंग। तो उसमें लॉजिक है उसमें, बहुत सारी नवीन भाई जिस तरीके से परफॉर्मर आप रहे हैं उसी तरीके से परफॉर्मर ये भी रहे हैं। हाँ, ये तो और एक परफॉर्मर की खास बात ये होती है जो किसी किरदार को करता है उसमें उसको पहचान ना पाए आदमी। ऐसे ही किरदार इन्होंने ओम शांति ओम में किया था। हाँ मैं तो देखा देखो मेरी बात कर रहे थे। और वो बहुत इंटरेस्टिंग किरदार था। और ऐसे ही देखिए परफॉर्मर की पहचान होती है। सो हाँ मतलब देखिए वो तो क्या है कि फारा मैम थी, वो जो बोलती थी मैं करता था। मैं जब ज्वाइन कर रहा था एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर तो मैंने बोला कि मैम आप जो बोलोगे वो करना है, मतलब आप गुरु हो, आप ही मेरे द्रोणाचार्य हो, आप ही जो बोलोगे मैं करूँगा। तो जब भी ज़रूरत पड़ती थी, कई बार एज एन एडी आपको भीड़ में भी खड़े होना पड़ता है ताकि आप क्राउड को डायरेक्ट कर सको, और उसमें आपको क्राउड का कॉस्ट्यूम पहन के फिर कई बार आप, बहुत बड़ा कैमरा होता है, बहुत बड़ी फिल्म थी, 200-200 लोग होते थे, 400-400 लोग होते थे, तो उसमें आप क्राउड में ही खड़े हो जाते हो उनके कॉस्ट्यूम्स पहन के ताकि आप उनको हेल्प कर सको। और मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो LGBTQ कम्युनिटी के भी हैं, तो फिर उन्होंने मुझे एक स्पीकिंग रोल भी दिया, एक ट्रांसजेंडर कैरेक्टर का जो कि ऑडिशन दे रही है शांति प्रिया के रोल का, एक चुटकी सिंदूर का, और मैंने बहुत हैप्पीली किया। मतलब मैं और आई मतलब लाइक आई सेड रेड चिलीज इज़ माई फिल्म स्कूल, शाहरुख सर इज प्रिंसिपल, फारा मैम इज क्लास टीचर, सो इट्स अ प्रिविलेज। सर ये कहते हैं कि जिंदगी किसी भी चीज को पिच करे ना उसे कर देना चाहिए। कहते हैं ना हंसते हंसते कट जाए रास्ते। तो जो रोल आप हंसते हंसते करेंगे ना उस पर ताली ही मिलेंगी। और दैट वाज द टाइम जब पिच हुआ और आपने उसको किया, एंड ये कमेंडेबल है। बहुत अच्छा रोल किरदार था वो, चाहे छोटा था लेकिन अच्छा था। भाई जो फादर थे मैथ्स टीचर थे, कैलकुलेशन में तो आप स्ट्रांग रहे हमेशा।
मदर मैराथन में थी, शी वाज, तो जिंदगी की लाइफ में भागना दौड़ना भी उन्होंने सिखा दिया होगा। तो परफेक्शन हो के आप आए परफॉर्मर बनके? नहीं, वो पढ़ाई से ऑब्सेस्ड थे दोनों पेरेंट्स, तो हाँ परफेक्शन तो कितना, इनफैक्ट मुझे लगता है कि वो यहाँ होते तो मैं और जल्दी यू नो मतलब एक्टर बन जाता था, क्योंकि वो घर में मेरे को डंडा रहता था तभी पढ़ाई करता था मैं। तो यहाँ मैं अकेला रहने लगा तो फिर मैं टीवी देखता रहता था पूरा दिन। तो हाँ सर, हर रात की सुबह होती है, अगर रात को डांट पिट रही है तो उसकी सुबह भी है, जहाँ पे पेरेंट्स को जब आपको देखते हैं तो तालियां बजाते हैं आप ही की परफॉर्मेंस पे। रिद्धि, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें पिच हुई ज़िंदगी में, अगले साल ज़िंदगी में कुछ नया पिच आपको कर रही है, वो है शाहरुख एंड सलमान। तो ये पिच कैसा लग रहा है ज़िंदगी का? यू आर एंजॉयिंग दैट पिच ऑफ योर्स? बिकॉज देखिए हर इंसान को क्यों नहीं अच्छा लगेगा सलमान शाहरुख के साथ फिल्म मिलेगी, लेकिन अगर आप कुछ बताना चाहे। मैम मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक्चुअली ज़्यादा नहीं बताना चाहती क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हैं और उनका वो बनेंगी, रेडी होंगी, तैयार होंगी, उनकी अपनी बात होगी, तो जब वो आएंगे तब करेंगे। बट मैं बस यही कह सकती हूँ, दोनों के साथ काम किया है और उनके साथ पर्सनली बहुत सीखने को मिला है और इसी रीज़न से मैंने काम किया था। मैं आप लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं जो आप इसलिए करना चाहते हैं कि आपको कुछ एक्सपीरियंसेस हों और आपकी कुछ मेमोरीज बने। और मैंने जब ये डिसीजन भी लिया था, आई मीन शाहरुख के साथ काम, मतलब जब जवान में काम करने का, तब मैंने यही सोचा था कि ठीक है यार, लेट्स डू समथिंग विच रियली स्केयर्स मी, क्योंकि वो थोड़ा स्कैरी है जो मैं कर रही हूँ उसमें मेरे लिए पर्सनली। बट मैंने हाँ बोल दिया और मैं कर रही हूँ वो। बट सो इट्स मेरी जर्नी एज एन एक्टर मेरे लिए बहुत पर्सनल है। मैं एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से अपनी जर्नी नहीं कर रही हूँ। सो मैं ये नहीं सोचती कि अब मैं ये कर रही हूँ अब वो हो जाएगा। मेरी जर्नी बहुत पर्सनल है और वो चलती रहेगी, चाहे आप मुझसे बात करें या ना करें। मतलब मैं लगी रहूँगी। सो बिकॉज इट्स अबाउट व्हाट आई वांट टू डू। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ कि जो ऑडियंस है हमारी, वो हमें इतना प्यार देती है तो हम सडनली ऐसे बबल में चले जाते हैं कि आई हैव फैंस एंड व्हाटएवर। बट आई फील लाइक हम तो बहुत सेल्फिश रीजंस के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं, और ऑडियंस आपको प्यार देती है, दैट्स ओवर एंड अबव एवरीथिंग। तो शाहरुख और सलमान के साथ जब काम किया तो मैंने ये बहुत बहुत क्लोजली देखा कि वो सेट पे कितने प्रेजेंट रहते हैं, हर एक मोमेंट पे कितने प्रेजेंट रहते हैं। ऑफ कोर्स आपको लगेगा इतने बड़े स्टार हैं, वो कैसे होंगे और उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बट दे आर सो नॉर्मल बिकॉज वो भी आई थिंक यही जज्बा रखते हैं कि काम करना है, टीम वर्क है, फिल्म बनाने का शौक है, फिल्म लैंग्वेज सबको पसंद है। सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी मोटिवेटिंग। आपकी लाइफ की जर्नी में अगर आपको बीच में ऐसे सुपरस्टार्स मिल जाएं तो बहुत ही मोटिवेटिंग लगता है। इट्स लाइक दैट मूवी फॉरेस्ट गंप में जैसे वो मिलते रहते हैं कुछ लोगों को और उनके साथ कुछ होता रहता है, कुछ वैसा है। सर, लेवल अप जब भी होता है, चाहे वो जिंदगी का लेवल अप हो या किसी फिल्म का जो नेक्स्ट लेवल आ रहा हो या वीडियो गेम का, एनी गेम, तो जितना लेवल अप होता है उतना ही हार्ड हो जाता है। सो 7 years लेवल अप, हाउ हार्ड वाज इट टू मेक ऑल दिस ऑल टुगेदर एंड मतलब कितना मुश्किल रहा आपके लिए पिक्चर 2 के लिए सेकंड सीजन? मेरे लिए पर्सनली भी लेवल अप था। इससे पहले मैंने इतना लॉन्ग फॉर्मेट डायरेक्ट नहीं किया था। पहले सीज़न में मैं डीओपी और म्यूज़िक कंपोजर था, तो इस बार मुझे डायरेक्ट करने को मिला, तो मेरे लिए पर्सनली भी लेवल अप था और मैंने इसको चैलेंज की तरह लिया, क्योंकि इतना बड़ा शो जिसके अराउंड इतने सारे एक्सपेक्टेशंस हैं, तो प्रेशर तो होगा ही। और हमने ये कोशिश की है कि हर एक डिपार्टमेंट में हम लोग एक लेवल अप करें, जैसे स्टोरी में, विजुअली, म्यूज़िक वाइज, और कास्ट में आप देख ही रहे हैं हमने लेवल अप किया बाय एडिंग पीपल लाइक रिद्धि एंड तो हाँ, हर एक डिपार्टमेंट में हमने लेवल अप किया और चैलेंजेस तो बहुत थे। हम शूटिंग में काफ़ी टाइम लग गया हमको और शूट करते टाइम भी काफ़ी मुश्किलें फेस की हमने, तो लेवल अप तो था हर एक। लेवल अप इसलिए भी मैंने कहा क्योंकि जो एड ऑन हुआ है इसके अंदर, रिद्धि, सिकंदर, उनको लेके भी, बिकॉज एक चीज मिस हो रही है बस। मैं कहीं पढ़ रहा था, जीतू भैया वो है नहीं है,
तो वही तो सरप्राइज है। और आप देखेंगे कि जीतू एक इस स्टोरी का और पिक्चर्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और इस सीज़न में भी वो रहेगा, और इस चीज़ को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे इस सीज़न में। तो आप देखिए शो, और आपके लिए एक दो सरप्राइजेस हैं, सिर्फ जीतू को लेके नहीं, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे नवीन की गर्लफ्रेंड श्रेया, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं श्रेया बोलो यार, नवीन की गर्लफ्रेंड क्यों बोलते रहते हो? तो नवीन द कैरेक्टर। चलिए देखिए, कहते हैं ना कि सरप्राइजेस का पिटारा खुलता है, और इस बार तो क्रिसमस से पहले खुल रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी खुशियाँ होंगी, और कितनी बहुत सारे सरप्राइजेस जब खुलेंगे तो चेहरे पे हंसी आएगी और एंटरटेनिंग भी होगी। नवीन भाई, मैं एक इंटरव्यू कर रहा था डायरेक्टर का, तो उन्होंने कहा कि OTT ने स्टार सिस्टम को क्रैश कर दिया है जी, कोलैप्स कर दिया है जी। सो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, को बढ़ा ही दिया यार, क्रैश का कर दिया इतने, मतलब OTT में तो अब छोटे मोटे कितने सारे स्टार्स आ गए हैं, तो आई थिंक बढ़ ही गए हैं अब, बहुत सारे लोगों को मौका मिल गया है काम करने का, और काफ़ी मेरे जैसे लोग प्रसिद्ध हो गए हैं, तो आई थिंक वो OTT ने नहीं किया है, मुझे लगता है सोशल मीडिया ने कर दिया है कि वो जो स्टार्स की पहले मिस्ट्री होती थी जिससे वो सुपर स्टारडम शायद रहता था, वो अब नहीं है, बिकॉज अब एक तो स्टार्स बहुत सारे हो गए हैं, इंस्टा के भी इन्फ्लुएंसर इतने सारे हैं, लोग खुद अपना टैलेंट इंस्टा पे दिखाते हैं, इतने वीडियोस बनाते हैं, छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, फिर वेब सीरीज़ हैं, और तो मीडियम्स बहुत सारे हो गए हैं, तो बहुत अलग अलग किस्म के लोग पॉपुलर हो चुके हैं। तो हाँ, आई थिंक वो सुपर स्टारडम वाला कल्चर शायद थोड़ा कम हो गया है, और क्योंकि फ़ोटोज़ लेना आसान हो गया है और लोग सड़क पे जाते हैं तो आप किसी के साथ भी खींच सकते हो, तो इसलिए वो मिस्ट्री वाला एंगल चला गया है। दैट्स शायद आप वही कह रहे हो कि बिल्कुल बिल्कुल वो वाली बात अब नहीं है, बिकॉज अब लोग एक तो समझ गए कि यार ये हम जैसे ही तो है, बिल्कुल। तो आई थिंक वो वाली चीज़ शायद इस वजह से अब नहीं है। रिद्धि, OTT ने आपको लगता है कि जो बहुत सारे स्टार्स थे जिनको शायद फिल्म में फर्स्ट सेकंड थर्ड लीड नहीं मिलता था, अब वो लीड में आ रहे हैं OTT पे। OTT ने स्ट्रगल पीरियड जो है अब वो लगता है कम कर दिया है। कम कर दिया है, बट ऑनेस्टली अच्छा काम, मतलब काम बहुत है और काम पहले भी बहुत था, बट जब तक आप खुद पे मेहनत नहीं करेंगे तो कोई आपको, मुझे नहीं लगता कोई आपको कुछ देगा, यू नो, या आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। आई जेन्युइनली फील जो हमारा एक्टर्स का काम है, तपस्या का काम है, वी हैव टू डू सम, मतलब कोई भी आर्ट ले लीजिए आप, चाहे वो सिंगर हैं, पेंटर हैं, कुछ भी है ना, आप आर्टिस्ट हैं, आपको तपस्या करनी ही पड़ेगी, फिर आपको उसका फल मिलता है। तो मतलब चांस डेफिनेटली मिला है, सिर्फ एक्टर्स को नहीं, राइटर्स को मिला है, फिल्म मेकर्स को मिला है, इतने सारे लोग हैं जिनके पास यू नो बहुत सारी स्टोरीज थी जो अब बता सकते हैं वो, या अब सोच भी सकते हैं कि यू नो आई विल डू दिस इन द नेक्स्ट वॉट एवर टाइम। सो येस, मीडियम है, और बहुत अच्छी बात है कि लाइंस ब्लर हो चुकी हैं, यू नो एक डेमोक्रेसी सी आ गई है, सो विच इज़ वेरी गुड। बट लाइक आई सेड, अगर आप तपस्या नहीं करेंगे तो आप उसको वैल्यू नहीं करेंगे, तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि वो होना चाहिए। सो सर, क्योंकि एज अ डायरेक्टर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको लगता है कि जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट जो होता था पहले फिल्म्स के अंदर, वो स्टार्स का इन्वेस्टमेंट होता था, लेकिन जो OTT है, मुझे लगता है कि कंटेंट का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इसलिए लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। सो हाउ यू टेक दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ कंटेंट इन OTT? ऑफ कोर्स एक अच्छी फिल्म या शो बनाने के लिए एक जो प्रोडक्शन, कॉस्ट्यूम, सेट डिज़ाइन में इन्वेस्टमेंट रहता है वो तो रहता ही है। फिल्मों में जो आप बोल रहे हैं कि स्टार्स को एक ज़्यादा प्रोपोर्शन जाता था बजट का, तो यहाँ पे भी हम लोग बहुत ही हाई लेवल और हाई क्वालिटी की, ऑलमोस्ट सिनेमा लेवल का कंटेंट बना रहे हैं हम लोग, और बहुत सारे शोज़ बना रहे हैं आजकल, उनका प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग बहुत सिनेमैटिक काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि कई बार एक दो बार स्टार्स आते हैं जी, जो इतना बजट का इतना बड़ा हिस्सा ले लेते हैं, लेकिन द क्वालिटी एंड ऑफ प्रोडक्शन इज़ कंपेरेबल टू सिनेमा दीज डेज। बिल्कुल सर। मैं साउथ गया था, तो साउथ में एक बात संजय दत्त साहब ने बोली थी कि शायद फिल्में इसलिए नहीं चल रही हैं क्योंकि हीरोइज्म नहीं है, अभी जो दिखता था वो ख़त्म हो गया है। लेकिन OTT में पूरा हीरोइज्म दिख रहा है, जिस तरीके से एंट्री होती है और पूरा मौका दिया जा रहा है, चाहे वो डायलॉग्स का हो, फाइट सीन्स हो, एंट्री हो। सो यू थिंक कि OTT हैज़ गॉट हीरोइज्म मोर देन द फिल्म्स? आई थिंक फिल्म्स का थोड़ा सा मुझे कम ज्ञान है यार, क्योंकि इट्स समथिंग वी हैव नॉट मेड एवर, तो मुझे लगता है उसकी समझ हमें उतनी ज़्यादा है नहीं।
तो बट OTT का मैं ये ज़रूर बोल सकता, मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता, बट मैं ये आपको बता सकता हूँ कि हाँ, OTT हैज़ गिवन स्पेस टू लॉट मोर स्टोरी टेलर्स टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज, एंड वो ज़रूर हो रहा है। जी पहले बहुत कहानियाँ जो कि सिर्फ टेलीविज़न या फिल्म्स लिमिटेड बन सकती हैं और टीवी का भी एक लिमिटेड स्लॉट होता है, अब बहुत कुछ बनाई जा सकते हैं, बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब पे बहुत अमेजिंग कहानियाँ हैं। हमने अभी ट्रिपलिंग बनाया था, हमने सासबू बनाया, बहुत सारी कहानियों को कहने का मौका मिलता है, तो रियल हीरोइक, तो वो एक स्पेस OTT आपको ज़रूर दे रहा है हम सबको, एज क्रिएटर्स, एज एक्टर्स, एज डायरेक्टर्स, एज स्टोरी टेलर्स, एज राइटर्स, and it's thanks to the ecosystem, thanks to the technology, thanks to the this whole 4G 5G connections, all I think as storytellers हम एक better space में हैं, तो by law of averages, और hopefully हम और और बेहतर करते रहेंगे। बिल्कुल। सबसे आखिरी सवाल, जिंदगी में कौन सी चीज़ है जिसे आप पिच करना चाहेंगे? जिंदगी में कौन सी चीज़ है जैसे मैं पिच करना चाहूँगा? किसको? एनीथिंग जो अब तक नहीं की गई, आपने पिच नहीं की, एनीथिंग ओके सॉरी यार, क्या मैं पिच करना चाहूँ यार? मैं मतलब हाँ, अगेन बड़ा बोरिंग सा आंसर है यार, मतलब मैं आई वुड विश टू बी मोर ऑर्गेनाइज्ड इन लाइफ यार, दिस इज लाइक करेंगे आप ये? लेकिन मैं I mean, पिच कोई I don't care if you're आई organized. डोंट तुम्हें ऐसी, जैसे मेरा आंसर मैं देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबको बैलेंस, संतुलन पिच करना चाहूँगा। मुझे लगता है हर चीज़ में बैलेंस चाहिए, ज़रूरी है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल चीज़ों का हो, चाहे वो ईस्ट वर्सेस वेस्ट हो, गुड वर्सेस, मतलब मुझे लगता है कि बैलेंस शायद, मतलब आई थिंक इंसान के लाइफ का एंड गेम या गोल ही शायद परसूट ऑफ बैलेंस है, तो मुझे लगता है बैलेंस इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू पिच टू एवरीबॉडी। सर कह रहे हैं कि मैं तीन सबको पिच करूंगा 3rd सीजन के लिए। रिद्धि आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक्चुअली पिच तो क्या, मतलब मैं अगर कुछ कहना चाहूँगी, मैं एक्टर्स और जो भी लोग हैं जो आना चाहते हैं इंडस्ट्री में या किसी भी तरीके के आर्ट से जुड़ना चाहते हैं, मैं उनको पिच करना चाहूँगी सेल्फ केयर, लाइक मेंटल हेल्थ केयर, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको चूज़ करना है आर्ट्स, तो आपके लिए, एंड ऑफ कोर्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिस्ट्स ऑल्सो, जो कमर्शियली सोचते हैं और जो ट्रू रहते हैं आर्ट को लेके, पर चाहे आप जैसे भी सोचते हैं, इट्स वेरी क्लोज टू व्हाट अर्नब हैज सेड, आई वुड से इन्वेस्ट इन, दे मस्ट इन्वेस्ट इन सेल्फ केयर, अपने ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर। एक्टर्स को ये कोई बताता नहीं है, तो मैंने एक्चुअली थोड़े टाइम पहले सोचा था कि कभी भी मुझसे कोई पूछेगा, मैं हमेशा बोलूँगी कि अगर आपको एक्टर बनना है, मेंटल हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो, बिकॉज आप अपना बैलेंस आप ही संभाल सकते हो, कोई और नहीं संभाल सकता। बिल्कुल। रिद्धि की बात सुन के ऐसा लग रहा है कि मंजिलें हिलती है तो हिलने दो, निशाना इनके अर्जुन के तीर जैसा है। बिल्कुल परफेक्ट चीज़ बोली है, परफेक्ट चीज़ पे, पिच पे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जो पिच करना चाहूँगा वो एक शो का 2nd सीज़न है, और वो शो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज़ 23 दिसंबर को आप वो शो देखिए Z5 पे, और आई होप आपको पसंद आएगा। बिल्कुल। 23 दिसंबर डबल सेलिब्रेशन, जिसका बहुत वक्त से इंतज़ार था, वो सीज़न आ रहा है 2nd पिक्चर का। क्रिसमस भी है, सबके साथ मिलके एक साथ बैठ के गिफ्ट बांटिए, जो करना है करिए, इंजॉय करिए, पेप्सी लाइए, पॉपकॉर्न खाइए, रेस्टोरेंट में से खाना मंगवा लीजिए, सब एक साथ बैठ के इस पिक्चर को देखिए, क्योंकि पिक्चर जब आपके दिमाग में आता है, तो मेरे को बस इसलिए हंसी आती है क्योंकि जब पिक्चर की बात आती है तो जब हम स्कूल में नीलाज होता है सामने, तो हम पिक्चर मंगा लेते थे देर तक बैठने के लिए कि इससे पेट भर जाएगा कोक का। तो मैं दिल्ली से ही प्रीत यार, सो दैट वाज ऑल की। देखिए इस पिक्चर 2nd सीजन का जिसको इंतजार था वो आ गया, क्रिसमस है, एंजॉय कीजिए एक साथ बैठ के इस पूरे सीजन को, एंजॉय कीजिए। ये इतने सारे सेंटा आपके लिए बहुत ही एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस लेके आए हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।